नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है बोट एंड स्ट्रीम पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है आज का हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट यानी कि एक नाव, स्ट्रीम यानी कि धारा। धारा क्या होती है? पानी जिस स्पीड से चलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम। तो आज इसके बारे में हम सीखेंगे कि पेपर में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या रहता है? बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है? बोट यानी कि बोट और स्ट्रीम से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या है, एक बोट यानी कि एक किश्ती के और स्ट्रीम यानी कि पानी की धारा के हम रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। तो हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या है याद रखनी पड़ती हैं। उसको आप देखिए ध्यान से, उसके बिना क्या है टॉपिक की शुरुआत हम नहीं कर सकते। तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है और याद रखनी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद इसके रिलेटेड कुछ सम करेंगे पेपर में, किस तरह के सम हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक बोट की स्पीड। बोट की हमारे पास क्या दी जाती है? स्पीड। यानी कि हमारी जो नाव है वो किस गति से चल रही है, यानी कि 15 किलोमीटर पर हॉर जा रही है, 20 किलोमीटर पर हॉर जा रही है, वो क्या है हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन होगा हमारे पास बोट की कितनी स्पीड है। और इसके बाद हमारी क्या आती है? स्ट्रीम। स्ट्रीम आ जाती है हमारी। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम होती है पानी किस गति से बह रहा है, यानी कि पानी अगर ऐसे ऐसे जा रहा है आगे तो वो किस स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड पर हॉर में हमें दी गई होगी। यानी कि वो 2 किलोमीटर पर हॉर जा रहा है या 4 किलोमीटर पर हॉर जा रहा है, वो हमारे पास क्या है गिवन होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आती है हमारी एक डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसको समझते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, एक अप स्ट्रीम। इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक साथ अगर लिखा होगा तो क्या है आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर आई हमारी स्ट्रीम और चौथे नंबर पर आती है अप स्ट्रीम। इसको भी हम समझते हैं कि क्या होती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई भी एक नहर है जिसमें क्या है पानी चल रहा है, पानी किस ओर जा रहा है? इस ओर। ये हम क्या है ए और बी क्या है एक किनारा मान लेते हैं किसी नहर या नदी का, क्या है हमारे पास किनारा है ए और बी। पानी क्या है ए की तरफ से किस ओर बढ़ रहा है? बी के तरफ। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है नाव है हमारे पास, ये हमारी क्या हैगी नाव आ गई। तो क्या है अभी अगर नाव क्या है पानी की ओर चलेगी, यानी कि पानी किस तरफ बढ़ रहा है? बी की तरफ। अगर नाव भी बी की तरफ बढ़ेगी तो नाव किस डायरेक्शन में जा रही है? डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है। यानी कि इस तरफ क्या है बोट की स्पीड भी किसकी ओर बढ़ रही है? बी की तरफ। और पानी की जो स्पीड है वो भी, यानी कि गति किस तरफ कर रहा है? बी की तरफ गति कर रहा है। यानी कि दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है प्लस होगी। तो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, या डाउन स्ट्रीम में हमारे पास जो पानी जो गति कर रहा है उसकी स्पीड और नाव की स्पीड दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये होती है हमारी डाउन स्ट्रीम। अब क्या है हम अप स्ट्रीम को समझते हैं। अप स्ट्रीम क्या होती है? अब हमारे पास पानी किस तरफ बढ़ रहा था? बी की तरफ। यानी कि ए से पानी किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ। अगर हमारी नाव बी से ए की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उल्ट दिशा में पानी की उल्ट दिशा में बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो हमारे पास ये स्थिति कौन सी होगी? अप स्ट्रीम की ये स्थिति होगी। अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में नाव की जो स्पीड होती है और पानी की जो स्पीड होती है वो क्या है दोनों माइनस कर दी जाती हैं। इसको हम समझेंगे। यहाँ पर आपको यही क्या है याद रखना है
कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके फार्मूलों की ओर बढ़ते हैं। फार्मूले क्या है, बहुत ही आसान है, जो मैंने अभी तक करवा दिया। इन चार चीज़ों से ही हमारे पास क्या है, फार्मूले बनने वाली है। डाउनस्ट्रीम को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चनों में हम डी लिख देते हैं, बोर्ड की स्पीड को हम बी से लिख देते हैं और स्ट्रीम को एस और अपस्ट्रीम को यू से। इससे क्या है, हमें लिखने में आसानी होती है और हमारा क्या पेपर में टाइम भी बचता है। सीधा डाउनस्ट्रीम इतना बड़ा वर्ड लिखने से की बजाय हम क्या इसको डी से लिख देते हैं, बोर्ड की स्पीड को बी से। तो अब हम समझते हैं, इसके फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमने क्या है डाउनस्ट्रीम फाइंड करनी हो, अगर हमने डाउन जो स्ट्रीम है वो हमने क्या है फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो बोर्ड की स्पीड होती है और स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड होती है, पानी की स्पीड होती है, उसको क्या है प्लस कर देते हैं। अगर हमने क्या है अप स्ट्रीम हमने फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, बोट और स्ट्रीम को माइनस कर देंगे। बोट क्या होती है, बोट की जो स्पीड दी जाती है और धारा यानी कि पानी की स्पीड, दोनों को अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अप स्ट्रीम। अगर हमने बोट की स्पीड फाइंड करनी हो तो, अगर हमने बोट की स्पीड फाइंड करनी हो तो इसको हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या है बोट की जो स्पीड आ जाएगी। अगर हमने क्या है स्ट्रीम फाइंड करनी हो, स्ट्रीम क्या होती है, पानी की जो धारा की जो गति होती है, यानी कि पानी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटा 2। तो ये चार जो फार्मूले हैं आपको क्या है आगे हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी और मेथड जहाँ कोई भी और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आसान ही है, मुश्किल नहीं है, आप सीख पाएंगे धीरे धीरे। 2-4 क्वेश्चन जब हम इसके साथ के करेंगे तो क्या है आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे और धीरे धीरे आप फार्मूलों को क्या है यूज़ भी नहीं करोगे, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है, तो ये आपको अब याद हो जाएगा। तो अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके साथ की। तो देखते हैं हमारे पास एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि कहते हैं कि अगर डाउनस्ट्रीम हमारे पास डाउनस्ट्रीम कितनी है, 18 किलोमीटर पर हॉर, और अपस्ट्रीम हमारे पास कितनी है, 12 किलोमीटर पर हॉर। ये क्या है, हमारी जो स्पीड होगी वो प्रति घंटा में ही दी जाएगी। अगर नहीं दी जाएगी पर मिनट में दी जाए तो क्या है हम स्पीड को क्या है हॉर में चेंज कर लेंगे। अगर ये स्पीड पर हॉर में है तो ये पर भी पर हॉर में होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अब क्या है, हमने किसकी स्पीड फाइंड करनी है, एक तो बोर्ड की करनी है और एक स्ट्रीम की। हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा था डाउनस्ट्रीम, बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, हम क्या है इस जो ये लाइन है इसको हम याद कर लेंगे। पहले हमारे पास क्या आएगा, डी, बी, एस और यू। इसको आप किसी भी तरीके से याद करें, रट्टा मार लें, ये आपको क्या है याद कर लेनी है। किसी भी तरीके से आप इसको रट्टा मारें, ये चीज़ आपको हमेशा काम आने वाली है। अगर ये चीज़ आपने लिख ली तो आपके सभी क्वेश्चन क्या है आसान बनेंगे। तो देखते हैं, डाउनस्ट्रीम हमारे पास कितनी दी गई है, 18 किलोमीटर पर हॉर। अपस्ट्रीम हमारे पास कितनी दी गई है, हमारे पास 12 किलोमीटर पर हॉर। अब वो कह रहे हैं कि बोट की स्पीड फाइंड करें। बोट की स्पीड कितनी होती है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2। तो इसको हम क्या है वैल्यू को जो है फार्मूले में पुट करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2। डाउनस्ट्रीम हमारी कितनी है 18, अपस्ट्रीम हमारी कितनी है 12 बटा 2 कर देंगे। 18 और 12 कितनी होती है 30, 30 के बटा 2 किया तो कितनी आ गई 15 हम किलोमीटर पर हॉर। ये हमारा क्या आया, बोट की स्पीड आई। ये हमारी क्या है बोट की जो स्पीड है। अब हमने क्या करनी है, जो
स्ट्रीम की जो है स्पीड पता करनी है कि ये पानी किस गति से आगे बढ़ रहा है। इसको क्या है हिंदी में धारा भी बोल देते हैं, धारा। आपको अगर आप हिंदी मीडियम के हो, स्टूडेंट हो, अगर आप हिंदी में अपना पेपर देने जा रहे हो तो क्या है स्ट्रीम को वो धारा लिखते हैं, धारा की स्पीड बताएं। बाकी सब वही होता है, डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम ही कहते हैं, बोट को बोट ही नाव कहते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ये जो हमारी क्या है स्ट्रीम होती है इसको धारा कहते हैं। अब हमने क्या है स्ट्रीम की जो स्पीड पता करनी है तो कैसे करेंगे, हम करेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। 18 माइनस 12 बटा 2 कितना आ गया, 18 में से 12 निकाले 6 के बटा 2 किया तो कितना बना 3 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी स्पीड, किसकी आएगी स्ट्रीम की। 3 किलोमीटर किसकी आ गई स्ट्रीम की। अब आप इसको क्या है एक और तरीके से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे जो हमारी बोट की स्पीड है और अप स्ट्रीम है इसको हम माइनस कर दें अगर, तो भी हमारे पास क्या आ जाती है स्ट्रीम आ जाती है। एक तो हमने ये किया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को माइनस कर दें बटा 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्ट्रीम। अगर हम क्या करें हमारे पास बोट की गति, बोट की स्पीड हो और अप स्ट्रीम हो तो इसको हम दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा स्ट्रीम। इसका एक और शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहीं पर आपको कुछ बताता हूँ। अगर हम क्या करें डाउन स्ट्रीम और बोट स्ट्रीम को माइनस कर दें, डाउन स्ट्रीम और बोट स्ट्रीम को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आती है स्ट्रीम। यहाँ पर देख लीजिए 18 में से 15 निकाला तो कितना बना 3, देखो इसके बराबर आ रही है ना। हम डाउन स्ट्रीम और बोट स्ट्रीम को माइनस, बोट की जो स्पीड है इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है स्ट्रीम। ये फार्मूला वही है जो हमने अभी वीडियो के शुरुआत में देखा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बिना याद किए, उस फार्मूले को बिना याद किए यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। पहला फार्मूला हमने क्या सीखा कि बोट और स्पीड इनको माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है स्ट्रीम। अब क्या है बोट और स्पीड को हम माइनस करते हैं, बोट और स्पीड को माइनस किया तो कितना आ जाएगा अप स्ट्रीम। यहाँ पर देखिए 15 माइनस 3 12, ये बन रहा है ना, बन गया। तो हमारा क्या है बोट और स्ट्रीम को माइनस किया तो क्या आ जाएगा अप स्ट्रीम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर अप स्ट्रीम और स्ट्रीम को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाती है बोट आ जाती है। इसका उल्टा भी क्या है एग्जिस्ट करता है। तो ये आपने देख लेना है, आपने याद रखना है कि किस तरीके से हमने इसको किया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। अगर आपने ये सीख लिया कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की और फार्मूलों के हमने कैसे बढ़ना है तो आपका ये टॉपिक सारा कवर हो जाता है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कि अप स्ट्रीम हमारे पास दी गई है 150 किलोमीटर पर 10 हॉर और हमारे पास क्या है डाउन स्ट्रीम दी गई है 150 किलोमीटर पर 6 हॉर। तो वो कहते हैं कि क्या पता करें, अब हमारे पास बोट की जो स्पीड है वो पता करें और स्ट्रीम है वो पता करें। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फार्मूला होता है हम कैसे लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, बोट, स्ट्रीम और क्या है अप स्ट्रीम। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक तो है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमारी क्या है 150 किलोमीटर पर 10 हॉर, यानी कि 10 घंटे में हम क्या है 150 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना करेंगे 150 बटा 10 किया तो कितना आ गया 15। तो अप स्ट्रीम हमारी क्या आ गई 15 किलोमीटर पर हॉर। अब हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम है वो कितनी है, वो है हमारे पास 150 किलोमीटर पर 6 हॉर, यानी कि 6 घंटे में हम क्या करते हैं 150 किलोमीटर जा रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना जाएंगे बटा 6 कर दिया, तो इसको हम क्या है काट देंगे, ये गया 2 और 5 25, 25 का 150 होते हैं, इसलिए हमारी डाउन स्ट्रीम कितनी बनी 25 किलोमीटर पर हॉर। अब हमारे पास क्या आ गया डाउन स्ट्रीम आ गई, अप स्ट्रीम आ गई। अब हमने बोट की जो स्पीड पता करनी है, बोट की स्पीड हम कैसे करेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम दोनों को जोड़ के बटा क्या कर देंगे 2। तो 25 और 15 को हमने जोड़ा तो कितने बने 25 और 15 को हम अगर जोड़ दें तो कितना बनता है 40। तो 40 के बटा 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोट की जो स्पीड आ जाएगी, 40 बटा 2 किया तो 20 किलोमीटर पर हॉर हमारे पास क्या आ गई बोट की स्पीड। अब हमने क्या करना है स्ट्रीम पता करनी है।
स्ट्रीम अब हम कैसे पता करते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को माइनस कर दें और बटा 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड। अगर ये फार्मूला आप नहीं भी लगाना चाहे तो क्या करें, डाउन स्ट्रीम में से बोट की जो स्पीड है वो निकाल दें, कितना बनेगा 5। ये कैसे आया, ये इसीलिए आया क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम होती है ना, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, पानी भी इस तरफ बढ़ रहा है और नाव भी इस तरफ बढ़ रही है, तो ये हमारी होती है डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या है, नाव की स्पीड भी ऐड होती है और क्या है, जो स्ट्रीम जो धारा की गति होती है वो भी ऐड होती है। इसलिए हमने टोटल जो डाउन स्ट्रीम में से बोट की स्पीड निकाल दी तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रीम आ जाती है, हमारी धारा कितनी गति से जा रही है वो आ जाती है। बस आपको इस लॉजिक को समझना है कि डाउन स्ट्रीम होती क्या है और अप स्ट्रीम होती क्या है। जब आपको ये क्लियर हो गया तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इस तरह के क्वेश्चनों में। तो ये क्या है, बहुत ही आसान मेथड है, कब तक, जब तक आपको समझ में आए। अगर आपको ये एक थोड़ा सा डाउट भी रह गया ना तो आपके लिए ये क्या है, क्वेश्चन है दिक्कत बन जाएंगे, आगे जाके आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या है, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये होती क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन और है हमारे पास, तो देखते हैं। कहते कि स्पीड ऑफ बोट इज़, अब स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, स्पीड ऑफ बोट, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आएंगे अब हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इज़, स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर हॉर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर हॉर। बोट कवर BOAT, बोट कवर X to Y and Y to X total distance in 10 hour, यानी कि 10 घंटे में कवर करती है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन X and Y। अब क्या है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, पिछले जो क्या थे, बेसिक क्वेश्चन थे, उस तरीके के क्वेश्चन क्या है आपको बेसिक क्लियर करने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं पूछता। थोड़े से क्या है, इस तरह से स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। तो समझते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। जब आपके पास बोट का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या सबसे पहले क्या है, जो मैंने लाइन लिखाई थी DBS और U, ये लिख लेना है, क्योंकि ये आपको सम सॉल्व करने में क्या है, हेल्पफुल रहती है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बिना आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन क्या है, थोड़ा टफ पड़ेगा। इससे क्या है, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम क्या है, इन दोनों को माइनस करके ये निकाल देते हैं, तो क्या है, हमारा आसान बनता है। तो देखते हैं, तो कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इज़ 8 किलोमीटर पर हावर। बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर हावर। हमने लिख लिया 8 किलोमीटर पर हावर, और स्पीड, और उसके बाद क्या बताया गया है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर हावर। अब हमारे पास क्या है, बोट की स्पीड है और स्ट्रीम जो हमारे पास दी गई है, और हमारे पास डिस्टेंस है, कोई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए ये x से लेकर एक y, ये मान लीजिए ये एक नहर है और इसका एक सिरे को हमने क्या नाम दे दिया x और दूसरे को क्या है y। कहते हैं इसके बीच कोई एक डिस्टेंस है, हमें नहीं पता ये कितने किलोमीटर का है, 5, 10, 15 कितने किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, हमें नहीं मालूम। वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर जो है हमारी बोट इस तरफ गई, x से लेकर y की तरफ गई और y से x की तरफ आई, तो इन जो टोटल डिस्टेंस है, जाने और आने में कितना समय लगा, 10 घंटे। जाने और आने में कितना जो समय लगा, 10 घंटे। 10 घंटे लगता है, हमारे पास बोट की स्पीड है, स्ट्रीम है, और आने जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पॉइंट है x और y, इसका जो डिस्टेंस है वो बताएं कितना होगा। तो बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास नहीं है यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम नहीं है ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आता है कि डाउनस्ट्रीम कैसे फाइंड की जाती है। डाउनस्ट्रीम का फार्मूला था बोट प्लस स्ट्रीम। अगर हम बोट और स्ट्रीम को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है डाउनस्ट्रीम, यानी कि कितना बना 10 किलोमीटर पर आवर। हमने अपस्ट्रीम फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, बोट और स्ट्रीम दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 हमारा क्या है अपस्ट्रीम। अब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि एक्स और वाई के कोई क्या है डिस्टेंस है, हमें नहीं पता ना कितना डिस्टेंस है। हम क्या है हम लेट करते हैं। लेट कैसे करेंगे, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या कर लेते हैं हम एलसीएम। 10 और 6 का एलसीएम क्या है 30 होता है। 30 हम क्या करेंगे डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स से लेकर वाई का। ये हमने क्या है हमारा आंसर नहीं है, ये हमने माना है कि इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक्स से लेकर वाई तक। अगर हम डाउनस्ट्रीम से जाएंगे यानी कि एक्स से वाई की तरफ टोटल डिस्टेंस कितना है 30, हम 10 की स्पीड से जाएं तो कितना समय लगेगा 30 किलोमीटर बटा स्पीड हमारी, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है बटा हम क्या कर देंगे उसकी स्पीड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला भी लिख लीजिए। तो देखते हैं हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, हमारे पास 10 की स्पीड से जाना है तो कितना समय लगेगा 3 घंटे। यही हम वापस आना है, वापस किस स्पीड से आना है अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम में हमने 6 किलोमीटर की स्पीड से आना है तो 30 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा 5 घंटे। अब हमारे पास टोटल घंटे कितने लगे, 3 जाने में लगे 5 आने में लगे, 3 और 5 हमारे पास कितने हैं 8 घंटे लगे। वो हमें क्या कह रहा है कि हमें और आने जाने में कितने घंटे लगे 10 घंटे लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं, हम क्या करने वाले हैं। वो कहते हैं कि 10 घंटे लगते हैं टोटल आने जाने में, हमें कितने घंटे लगते हैं 8, यानी कि 30 किलोमीटर हमने क्या है आंसर माना है। 8 घंटे जाने में हमें कितना समय लगता है, 8 घंटे में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 30 किलोमीटर। ये बात समझने की ज़रूरत है कि 8 घंटे में हम 30 जो हमने डिस्टेंस माना था बटा 8 क्रिया 1 घंटे में, हमने कितने घंटे में ये टोटल जो डिस्टेंस है कवर करना है 10 घंटे में। तो इसको हम क्या है काट देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, किसी टेबल पर जाएगा 37.5 किलोमीटर, क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या है हमने एक्स और वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है हमने क्या है फाइंड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, अगर आप समझे कि क्वेश्चन आसान है, नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत बढ़िया और लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में खूब देखने को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल में इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। एग्ज़ामिनर क्या है बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता। बेसिक क्वेश्चन तो हमारे क्या है इस जो टॉपिक को सीखने के लिए होते हैं कि टॉपिक होता क्या है। एग्ज़ामिनर इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा और ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आपको क्या है इसको सीखना पड़ेगा। तो आज आपने इस तरीके का क्वेश्चन है इसको जो सीखा और ध्यान से देखना है कि हम कैसे करते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रिलेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपने रिलेशन बनाना सीख लिया तो आप क्या है ये टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम इसी के साथ का क्वेश्चन है। साथ ही साथ अपने इस वीडियो को क्या है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। कहते हैं स्पीड आ बोट कोई भी एक बोट है हमारे पास। आ बोट कवर 2.7 किलोमीटर इन 11 मिनट in upstream and ratio of stream and downstream is 1:7। तो कहते कि then find
द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 15 मिनट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं। बहुत ही बढ़िया और लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सीखते हैं। कहते हैं एक बोट क्या है, कवर करती है कोई भी डिस्टेंस। जब हमने देख लिया कि बोट और स्ट्रीम का टॉपिक का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, बोट, स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ये आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है कि जब हमने क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आ गया तो आपने ये लाइन लिख लेनी है। इसको रट्टा मार लीजिए, कैसे भी याद कीजिए, बार बार लिखिए, आपको याद करना ही होगा। क्योंकि आपने क्या है, हाल ही में एग्ज़ाम देने हैं अपने और नौकरी भी लगना है, इसीलिए क्या है, इसको आपने रट्टा मार लेना है। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। कहते हैं कि बोट है 2.75 किलोमीटर क्या है कवर करती है कितने मिनट में, 11 मिनट में। और किस दिशा में करती है, अपस्ट्रीम में, यानी कि अपस्ट्रीम की अब बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 11 मिनटों में क्या है 2.75 करती है। तो 1 मिनट में कितना, बटा 11 कर दिया, और 1 घंटे में कितना, बटा 60 कर दिया। अब हम क्या है, इसको काट देंगे। इसको काट के हम कैसा करेंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं। इस पॉइंट का क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 11 से गया 2 और 5, 25 पे, 25 चौका 100 बटा 4 और ऊपर 60 है तो कितना आ गया, 15। ये क्या आ गया, 15 किलोमीटर पर हावर हमारी क्या आ गई, अपस्ट्रीम। क्योंकि हमारे पास जो किस चीज़ की बात हो रही थी, हमारे पास अपस्ट्रीम की बात हो रही थी। अब हमारे पास रेशो दी गई है आगे। कहते हैं स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रेशो कितनी है, 1:7। स्ट्रीम की रेशो कितनी है, 1, डाउनस्ट्रीम की कितनी है, 7। अब हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हमारे पास क्या है, बोट की स्पीड। अपस्ट्रीम हम कैसे फाइंड करते हैं, बोट और स्ट्रीम को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके हम क्या आ जाता है, अपस्ट्रीम। अब हमारे पास इसके रेशो आ गई 7:6:1:5। अब क्या है हमारे पास, अपस्ट्रीम कितनी है, 15। अपस्ट्रीम है कितनी, 5 रेशो, यानी कि 5 रेशो बराबर है 15। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। 1 रेशो की वैल्यू 3 आ गई। तो स्ट्रीम कितनी होगी, 1 रेशो तो कितनी, 3। बोट की स्पीड कितनी है, 6 रेशो, तो 1 रेशो के 6 रेशो की स्पीड कितनी आ गई, 6 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 18। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, डाउनस्ट्रीम कितनी है, 7 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू 3, 7 या 21 हमारे पास क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम। यानी कि 21 किलोमीटर पर हावर क्या है, डाउनस्ट्रीम में जाती है। तो वो कहते हैं कि बोट है जो डाउनस्ट्रीम में 15 मिनटों में कितना डिस्टेंस है कवर करने वाली है। तो हमारे पास क्या है, 60 मिनटों में, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनटों में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 21 किलोमीटर। तो बटा 60 किया तो 1 मिनट में, गुना 15 किया तो कितना आ गया, 15 मिनट में हम कितनी किलोमीटर जाएंगे, बटा 15 को 60 से काटा 4। इसको हम क्या करेंगे और काटते हैं आगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.25 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या बना, 5.25 किलोमीटर हमारा क्या आ गया आंसर। यानी कि डाउनस्ट्रीम में एक बोट है 15 मिनटों में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5.25 किलोमीटर। तो यहाँ पर बात समझने की बात ये है कि हमने रिलेशन कैसे बनाया, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में कैसे गए, इसका रिलेशन कैसे बनाया, ये आप तभी सीख पाएंगे अगर आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो फार्मूले लिखाए गए हैं उसको ध्यान से समझा है और एनालाइज किया है। उन्हीं 4 फार्मूले जो आपको शुरुआत में लिखाएंगे गए हैं, उसी के बेस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम का रहता है। इसके अलावा क्या है, कोई भी नया अलग से फार्मूला आपको नहीं देखने को मिलता। तो ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। आपको सभी एग्ज़ाम में, जैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए और हमारे सेंट्रल लेवल के जो भी है हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम आते हैं, सभी एग्ज़ाम में से ये बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और क्या है, इस टॉपिक में है क्या, 4 ही तो चीज़ें हैं, डाउन स्ट्रीम, बोट स्ट्रीम, स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। इसके अलावा और आता भी क्या है,
और यही 4 चीज़ें क्या है आपको याद करनी है। इसी के आपको 4 फार्मूले जो है स्टार्टिंग में करवाए गए हैं, उसको ध्यान में रखिए, याद कीजिए, बार बार लिखिए उसको। आपको क्या है ये याद करने ही पड़ेंगे अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है। आप क्या है किसी भी टॉपिक को, मैथ में किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा 1-2 क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। और क्या है एग्ज़ाम में 1-2 नंबरों का बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि बच्चे क्या है पॉइंटों से एग्ज़ाम में रह जाते हैं और क्या है उसके बाद निराशा हाथ लगती है। इसीलिए क्या है किसी भी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है और ध्यान से कवर करना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बोट एंड स्ट्रीम के जो भी लॉजिक थे आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा क्या है इन क्वेश्चनों को आगे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या है इसमें लॉजिक इन्हीं 4 चीज़ों में रहेगा जो आपको कवर करवा दी गई हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने इस टॉपिक को सीख पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट।